हाँ जी, एक्सरसाइज 4B। सो एक्सरसाइज 4B ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਸੋ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਰੋ ਤੇ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰੀਏ, रो एंड कॉलम ਨੂੰ इंटरचेंज करिए, दैन ਉਹਦਾ डिटरमिनेंट की है सेम रहेगा। ठीक है, मीन नॉट चेंज। ठीक है, मतलब डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ डिटरमिनेंट। सो एग्जांपल देखो, कोई मैट्रिक्स बननी है 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। तो हुण इस मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं एक्सपैंड बाय फर्स्ट रो। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ए वाला, फिर फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम ए वाला, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ए वाला। सो इन्हें सॉल्व करांगे, डिटरमिनेंट ਨੂੰ अपना आंसर आएगा -28। सो उस तो बाद देखो की करना है कि रो एंड कॉलम ਨੂੰ इंटरचेंज, मीन ਜਿਹੜੀਆਂ रो ने वो कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, ਜਿਹੜੇ कॉलम ने वो रो बन जाएंगे। ठीक है, सो ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਡੈਟ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ डिनोट करता। सो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ डिटरमिनेंट फाइंड एक्सपैंड विद R1। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये मैट्रिक्स बच गई 2/2 ऑर्डर की। सो फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बचेगी। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ए 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बचेगी। सो ये डैट सॉल्व करांगे, सो आंसर आएगा -28। तो देखो दोनों डैटा की है सेम आ रहा है। सो इट मीन रिफ्लैक्शन प्रॉपर्टी की सी नहीं, जेकर आप डिटरमिनेंट की रो एंड कॉलम दोनों इंटरचेंज कर दिए, मीन इस पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिए, देन अपना की डिटरमिनेंट की है सेम आएगा। हाँ, सैकेंड प्रॉपर्टी देखो स्विचिंग प्रॉपर्टी। सो स्विचिंग प्रॉपर्टी देखो कि इफ एनी टू एडजस्ट रो एंड कॉलम, रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज। कि देखो कोई भी अपने को मैट्रिक्स है जिहदे टू एडजस्ट रो मीन जिहड़ियां कि दो रो इकट्ठे होनी R1 ते R2। ठीक है, ये दोनों एडजस्ट है, R2 ते R3 ये दोनों एडजस्ट है। जिवें कॉलम C1 ते C2 दोनों एडजस्ट है, जिहड़े दोनों अटैच होने एक दूजे नाल। ठीक है, ये दोनों ठीक है एडजस्ट होंदे है। जेकर आप इन्होंने दोनों को इंटरचेंज कर दी, मीन इतने R1 है, ये R2 है, ये R3 है। मतलब R1 ਨੂੰ जेकर R2 ਦੇ ਨਾਲ सॉरी इंटरचेंज कर दिए, देन ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट की है, डिटरमिनेंट साइन की है चेंज हो जाता है। मीन जेकर अपना पहला वाला डिटरमिनेंट पॉजिटिव होया, देन जो आप इंटरचेंज करके डिटरमिनेंट सॉल्व करांगे तो अपना आंसर की माइनस आ जाएगा। मतलब जेकर अपना पहला वाला डिटरमिनेंट माइनस होया, जो रो एंड ये दोनों रो इंटरचेंज करांगे तो जो अपना नवा डिटरमिनेंट आएगा कि पॉजिटिव हो जाएगा। मीन जो आप टू एडजस्ट रोज और कॉलम ਨੂੰ इंटरचेंज करते हैं उदो डिटरमिनेंट का साइन की है चेंज हो जाता है। ठीक है, जो पहली प्रॉपर्टी की है वो अपना जेकर अपना रिफ्लैक्शन प्रॉपर्टी पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए तो डिटरमिनेंट कोई चेंज नहीं होता, सेम रहिंदा। बट जो आप टू एडजस्ट साइडा चेंज कर दिए तो डिटरमिनेंट साइन की है चेंज हो जाता, प्लस माइनस हो जाता, सॉरी माइनस प्लस हो जाता, प्लस माइनस हो जाता। सो एग्जाम्पल देखो किस तरह, देखो मैट्रिक्स बनी हुई, फिर आप 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7। सो ये डेट फाइंड करेंगे सेम उसी तरह ही। सो डेट आएगा -28 एक्सपैंड बाय R1। सो इस तो बाद फिर करना इंटरचेंज R2 R3 कि सैकेंड रो थर्ड रो इन्होंने दोनों इंटरचेंज करता, फिर यदा डेट फाइंड किया। सो यदा तो -28 है, फिर यदा कितना है 28। सो दोनों साइन चेंज हो गया ना। सो जो आप जेकर इस तरीके तो C2 तो C1 C2 ਨੂੰ चेंज करके देखो जी, दैन ਤਾਂ भी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ है डिटरमिनेंट की सेम इस तरह चेंज आएगा। जी ये नैगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा। जो तुम ये वाला -28 है, जो तो ये C1 C2 ਨੂੰ चेंज करोगे तो न्यू डिटरमिनेंट फाइंड करोगे वो थोड़ा +28 आऊगा। चेक कर सकते हो, फिर तो जरूर सॉल्व करना। सो ये अपनी स्विचिंग प्रॉपर्टी। हाँ जी, प्रॉपर्टी नंबर 3 रिपीटेशन प्रॉपर्टी। सो रिपीटेशन प्रॉपर्टी की है देखो कि इफ़ टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल मीन सेम, देन इट इज वैल्यू इज 0। कि मीन किसी भी डिटरमिनेंट दियाँ जो टू रोज और टू कॉलम जो सेम है ना तो वो डिटरमिनेंट की 0 हो जाएगा। तो देखो जी मैट्रिक्स अपनी वाली ये R1 R3 दोनों सेम है, तो सीधा आप आंसर 0 लिख सकते हैं। तो बट फिर भी देखो सॉल्व करके इस तरह डिटरमिनेंट देना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम
ए वाला, फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम ए वाला, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ए वाला। दैन जो सॉल्व करके देखोगे तो यदा आंसर की 0 आ जाएगा। बट जेकर अपने को सीधा मैट्रिक्स मीन डिटरमीनेंट दो रो चाहे दो कॉलम सेम देखने मिल जा दैन आप डिटरमीनेंट 0 लिख सकते हैं। ठीक है, उस तो बाद देखो प्रॉपर्टी नंबर 4, हाँ स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी देखो। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ डिटरमीनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर के दैन वैल्यू गेट मल्टीप्लाइड बाय स्केलर के। सो देखो इसका मीनिंग की है कि जेकर आप डिटरमीनेंट के एक रो या कॉलम के हरेक एलीमेंट की मल्टीप्लाई स्केलर के ना करिए दैन जी अपने को न्यू मैट्रिक्स बनेगी के ना मल्टीप्लाई हो गए जी नवी मैट्रिक्स बनेगी ना न्यू मैट्रिक्स न्यू डिटरमीनेंट ओके मैट्रिक्स नहीं न्यू डिटरमीनेंट जी बनेगी उन्होंने आप नाम देता डेल्टा डैश। ठीक है, सो जी न्यू डिटरमीनेंट का आंसर कितना आएगा जी अपनी ओरिजिनल डिटरमीनेंट तो स्केलर है। ठीक है, जो स्केलर के है तो जी ओरिजिनल डिटरमीनेंट है इन्होंने दोनों की मल्टीप्लाई हो गई अपने को की है न्यू डिटरमीनेंट आएगी। ठीक है, ओल्ड ओरिजिनल डिटरमीनेंट इनटू स्केलर इज इक्वल टू न्यू डिटरमीनेंट। बट एक कंडीशन लानी कदों है जो स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी हो। ठीक है, समझ आई। तो ये एग्जाम्पल देखो डिटरमीनेंट लैट किया आप ए वाली 3/3 ऑर्डर का। सो हम यदा डिटरमीनेंट पहले भी सॉल्व किया -28 आएगा। सो देखो स्केलर कितना 2 है तो 2 की मल्टीप्लाई की है R1 के नाल। ठीक है, R1 के नाल तो R1 कितनी 4 -6 10 बाकी अपने R2 R3 सेम रहेंगे। सो यदा आप डायरेक्ट फाइंड करेंगे बाय R1 एक्सपैंड करके। सो कितना है -56। दैन देखो ये डेल्टा डैश है। सो डेल्टा डैश की वैल्यू कितनी है डेल्टा डैश इज इक्वल टू स्केलर अपना 2 ना के की वैल्यू 2 है 2 इंटू ओरिजिनल डिटरमीनेंट ओके ये वाला। सो ये चीज़ प्रूफ होगी। बट इनू आप एज ए रिजल्ट 1 मार्क्स किमें यूज करेंगे देखो जो डायरैक्ट यूज करना हो क्यों आपको पता है स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी का फॉर्मूला की है डेल्टा डैश इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा। सो डेल्टा डैश अपनी ये वाली है। सो डेल्टा डैश मीन डिटरमीनेंट डैश। सो के की वैल्यू 2 है इंटू डिटरमीनेंट। सो 2 इंटू डिटरमीनेंट कितना है -28। सो यदा आंसर -56 तामी। ठीक है, सो दोनों कंडीशन आप सॉल्व कर सकते हैं। सो ये अपनी स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। सो स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी की कि किसी भी एक रो आप किसी भी एक रो के हरेक एलीमेंट में किसी भी स्केलर नाल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो ये एक होर कंडीशन देखो ये रिमार्क ने कुछ जिमें कि आप स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग रो के हरेक एलीमेंट में किसी एक रो के हरेक एलीमेंट में स्केलर के नाल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उस तरह प्रपोर्शनल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग किसी भी एक रो के विचों कोई भी एक स्केलर आप कॉमन लै सकते हैं। कॉमन मीन किसी भी एक रो के हरेक एलीमेंट में किसी भी कॉमन नंबर के नाल डिवाइड कर सकते हैं प्रपोर्शनल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो मल्टीपल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि एक रो के हरेक एलीमेंट में रो या कॉलम के हरेक एलीमेंट में स्केलर के नाल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो एग्जाम्पल देखो प्रपोर्शनल की। सो ये वाली अपनी डिटरमीनेंट है। सो R1 के 6 कॉमन आ गया। ठीक है, ये तो ये 6। सो इट मीन R1 को आप 6 डिवाइड कर सकते हैं। सो 102 6 डिवाइड किया 17 18 डिवाइड किया 3 36 6 डिवाइड 6। ठीक है, सो ये अपनी प्रपोर्शनल प्रॉपर्टी। सो प्रपोर्शनल प्रॉपर्टी लाने तो बाद R1 ते R3 अपनी की है आइडेंटिकल हो गए। आइडेंटिकल मीन सेम हो गए। सो रिपीटेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसका डिटरमिनेंट कितना 0 आ जाएगा। ठीक है, सो एक और रिमार्क देखो ये रिमार्क इंपॉर्टेंट है कि डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर कि अपनी मैट्रिक्स की है डिटरमिनेंट की है स्क्यू सिमेट्रिक हो तो ऑर्डर कितना ऑड हो ऑड मीन 3/3 ऑर्डर हो या फिर 1/1 हो तो डिटरमिनेंट कितना है 0 मीनस मैट्रिक्स अपनी स्क्यू सिमेट्रिक हो ऑर्डर ऑड हो दैन वो डिटरमिनेंट कितना 0 हो जाता है। जी पहला रिमार्क है वो आप एक्सरसाइज 4A सॉल्व कर चुके हैं वो तुम अपने आप देखना है। ठीक है, सो ये अपनी स्केलर प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी एंड कुछ वो रिमार्क। हाँ जी, प्रॉपर्टी नंबर 5 देखो सम प्रॉपर्टी। सो सम प्रॉपर्टी तुम ध्यान ਨਾਲ समझने की कोशिश करो इस एग्जाम्पल के थ्रू कि एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कि अपन कोई भी एक मैट्रिक्स कोई भी डिटरमिनेंट के कोई एक रो डिटरमिनेंट के कोई एक रो की है एज ए सम दे रखी है। ठीक है, एज ए सम जिवें कि ये सैकेंड रो की आपको एज ए सम दे रखी है A+2x B+2y C+2z। दैन आप पूरा डिटरमिनेंट सॉल्व करने बजाय
ਇਸ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸਮ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਰੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਰਹੂਗੀ, ਥਰਡ ਰੋ ਵੀ ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਰਹੂ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਦੇਖੋ, ਇਹ a + 2x b + 2y c + 2z, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ a b c ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਐਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਵਾਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2x 2y 2z ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਆਪਣੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਐਡ ਹੋਣੀਆਂ ਉਨੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਿੰਗਲ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਇਫ ਈਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਰੋ ਔਰ ਕਾਲਮ ਆਫ ਅ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਜ਼ ਅ ਸਮ ਆਫ 2 ਔਰ ਮੋਰ ਟਰਮ। ਕਿ ਮੀਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰੋ ਐਂਡ ਕਾਲਮ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕਾਲਮ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕਾਲਮ ਕਿਸੇ ਉਹਦਾ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੰਬਰ 6 ਦੇਖੋ, ਇਨਵੇਰੀਅੰਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਫ ਐਨੀ ਰੋ ਔਰ ਕਾਲਮ ਆਫ ਅ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ a multiple of another row column is added then the value of determinant remains same। तो देखो ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੀਨ ਕੋਈ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3/3 ਆਰਡਰ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ -1। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋ ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋ ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋ ਜਾਂ ਕਾਲਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਲਗਾਈਏ, ਆਰ ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰ ਜੇ ਐਡ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਵੀ ਸੇਮ ਆਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਰੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ 1 2 3 1 1 2 0 0 2। ਸੋ ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕਿੰਨਾ -1। ਹੁਣ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇਖੋ, R1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਰੇਟ ਲਗਾਇਆ ਆਪਾਂ R1 + 2 ਟਾਈਮ R2। ਸੋ 3x 3f ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੋ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਰਹੂਗੀ 1 1 2। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਸ ਆਪਰੇਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ R1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 1 + 2 2 + 2 3 + 4। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, R1 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 × R2, ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ। R1 ਆਪਣਾ 1 ਹੈ, ਸੋ 2 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ R2 ਨਾਲ ਕੀਤੀ 2 ਆ ਜਾਊਗਾ 1 + 2। ਸੋ R1 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ 2 ਹੈ, ਇਹ 2 ਉਵੇਂ ਤੇ R2 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ 2 ਨਾਲ, ਸੋ 2 1 ਜਾਂ 2 2 + 2 ਤੇ R1 ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ 3 ਉਵੇਂ ਤੇ 2 × 2 2 × 2 4 3 + 4। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਆਪਰੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੰਬਰ 5 ਕੀਤੀ ਸਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ 1 2 3 ਇਹ ਵਾਲਾ, ਬਾਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੇਮ ਤੇ ਫਿਰ 2 2 4 1 1 2 0 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਸੇਮ ਉਹੀ -1 ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। -1 + 0 -1 ਮੀਨ ਜੋ ਨਿਊ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ -1 ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਓਰੀਜਨਲ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ -1 ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਨਵੇਰੀਅੰਸ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 4B ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ। ਓਕੇ।